हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं ईवीएस का पहला चैप्टर क्लास 4 का इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। अब बॉडी क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग बॉडी क्या है। बॉडी क्या है? बॉडी एक मशीन है। मशीन से कहने का मतलब क्या? मशीन जैसे मशीन वर्क काम करती है, ऐसे हमारी बॉडी क्या करती है? वर्क काम करती है। अब बॉडी क्या? बॉडी जो है डिफरेंट टाइप पार्ट से मिलकर बना हुआ है। डिफरेंट टाइप पार्ट्स कहने का मतलब क्या है? डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी हमारी डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एग्जाम्पल उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे साइकिल है तो साइकिल में क्या है? साइकिल में बहुत सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग तरीके का पार्ट है। अब साइकिल का अलग अलग तरीके का पार्ट क्या है? हैंडल है, सीट है, व्हील है और बहुत सारी चीजें हैं। व्हील अपना अलग वर्क है। व्हील क्या करती है? रोटेट करती है, यानी कि चलती है। सीट का क्या क्या है? बैठने का। हैंडल क्या? हैंडल पकड़ने के लिए बना है। तो ऐसे हमारी बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स यानी डिफरेंट पार्ट से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, ऐसे हर एक पार्ट का अपना क्या है? अपना अपना वर्क है, अलग अलग वर्क है। तो जो डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स का जो अलग अलग वर्क फंक्शन है, डिफरेंट पार्ट्स। आपको ये चीज तो बता दिया गया कि बॉडी क्या है? मशीन की तरह है। जैसे मशीन वर्क करती है, ऐसे हमारी बॉडी क्या करती है? वर्क करती है। अब बॉडी क्या है? बॉडी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स, यानी पार्ट्स मतलब भाग, बहुत सारे भाग से मिलकर बना हुआ बॉडी हमारी। अब जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शन यानी वर्क। फंक्शन मतलब काम। पार्ट्स हैं डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप के क्या है? फंक्शन क्या है? डिफरेंट पार्ट्स हैं। हमारी बॉडी किस चीज से मिलकर बनी हुई है? डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी हुई है। हमारी बॉडी जो है डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी हुई है। अब जब डिफरेंट पार्ट यानी अलग अलग तरीके का भाग है, तो अलग अलग क्या करेगा? फंक्शन अलग अलग क्या करेगा? कार्य करेगा। यानी कि हमारी बॉडी जो क्या है? डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी है, उसका क्या है? डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट क्या है? फंक्शन है, यानी कि अलग अलग तरीके का उसका कार्य है, अपना अलग कार्य है। और ये जो डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट पार्ट्स और जो डिफरेंट फंक्शन है, यानी डिफरेंट पार्ट से मिलकर हमारी बॉडी बनी है और डिफरेंट पार्ट का अलग अलग अपना फंक्शन है। इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मीन्स क्या होता? अंग। अब जब डिफरेंट टाइप के पार्ट्स और डिफरेंट फंक्शन, उसका क्या है? ये ऑर्गन्स। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स। अब देखते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स दो टाइप के होते हैं, यानी कि ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? एक्सटर्नल ऑर्गन। पहला क्या होता है? एक्सटर्नल ऑर्गन। सेकंड यानी दूसरा क्या होता है? इंटरनल। दूसरा क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स। अब एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन, यानी कि ऐसे हैं जो हमारे शरीर के बाहर से क्या मतलब? जो हमारे शरीर के आउटसाइड ऑफ बॉडी, यानी कि जो हमारे शरीर के बाहर, उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। बाहर के पार्ट्स को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन। अब बाहर के पार्ट यानी कि बॉडी के हमारे बाहर कौन से पार्ट है, उसके एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल ऑर्गन का एग्जांपल आई, नोज, हैंड। ये सब क्या है? एक्सटर्नल, यानी कि बाहर के पार्ट्स है, हमारी बॉडी के बाहर के पार्ट्स है। ये तो हम पिछली क्लास में कर भी चुके हैं। अब देखते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स के क्या एग्जांपल है? फॉर एग्जांपल स्केलेटन। सेकंड ब्रेन, दिमाग को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, स्केलेटन भी नहीं देख पा रहे हैं। ब्रेन।
थर्ड लंग्स, लंग्स, फेफड़ा, दिमाग, स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा, ये सारी चीज जो हमारे बॉडी के अंदर है कौन से ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इंटरनल ऑर्गन। ऑर्गन में देखते हैं स्केलेटन, स्केलेटल सिस्टम। अब ये जितने भी एक्सटर्नल हो या इंटरनल, इनके अपने अपने क्या है, वर्क। अब ये बाहर है, ये जो हमारी बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट्स है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, जो हमारी बॉडी का ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, आई, नोज, हैंड, इनका अपना अलग वर्क होगा। ये जो इंटरनल है इनका अपना अलग वर्क होगा। अब हम लोग देखते हैं इंटरनल का फर्स्ट देखते हैं। हम लोग इंटरनल का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंटरनल का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, स्केलेटन। हम लोग देखते हैं द स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। अब हमारा क्या स्केलेटन। अब सबसे पहली चीज होती है, सबसे पहली बात इसमें एक स्केलेटन क्या होता है, ठीक। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं, देखिए आप अपने एल्बो और नी को टच करिए, एल्बो और नी को टच करेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ बोनी टाइप यानी हड्डियों जैसा लगेगा। आप अपने एल्बो घुटने को और एड़ी को घुटने को टच करिए तो आपको क्या वहाँ पे बोनी टाइप यानी हड्डियों जैसा लगेगा। तो हमारा जो बॉडी है यानी हमारी जो शरीर है उसमें डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट शेप के, क्या डिफरेंट टाइप और डिफरेंट शेप, यानी कि डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट शेप और साइज टाइप्स यानी कि डिफरेंट, बहुत भिन्न प्रकार के क्या भिन्न साइज के शेप के हमारे बॉडी में क्या है, बोन्स, क्या है बोन्स, क्या है हड्डियां। अब एक एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी यानी कि एक वयस्क आदमी, वयस्क मतलब जो आदमी बड़ा हो चुका है, उसके बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, 206 बोन्स। किसमें होता है, एडल्ट ह्यूमन, एन एडल्ट ह्यूमन। एन एडल्ट ह्यूमन, एन एडल्ट ह्यूमन यानी कि एक वयस्क आदमी में, एक जवान आदमी में कितने बोन्स होते हैं, 200 से 206 हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां। एक बेबी यानी कि न्यू बेबी बॉर्न, जो बच्चा पैदा हुआ, एक बेबी, छोटे से बच्चे में एक बेबी है। मैंने यहाँ पे एडल्ट ह्यूमन बोला, बेबी नहीं बोला, क्यों, क्योंकि जो एक बेबी पैदा होता है, बच्चा रहता है, बच्चा उसके अंदर कितने बोन्स होते हैं, एक बच्चे में कितने बोन्स होते हैं, नंबर ऑफ बोन्स। एक बेबी में हड्डियों की संख्या 270 यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 270 हड्डियां होती हैं एक बच्चे में। अब ये जो हड्डियां, अब क्या होता है इसमें, अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि एक बेबी जो एक बच्चा उसमें कितने बोन्स है, 270 बोन्स है, पर एक ह्यूमन में कितने, 206, यानी कि बाकी सारी जितनी भी बची 64 बोन्स कहाँ पे। ये जो बोन्स है, जब छोटा बच्चा होता है, बेबी होता है, तो जब वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, यानी धीरे धीरे बड़ा होता है, तो क्या होता है, जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, वो ज्वाइंट होकर के एक बन जाती है। इसीलिए हड्डियों का नंबर ऑफ बोन्स क्या होता है, कम हो जाता है। अब यही जो हमारी बॉडी में, बोन्स होते हैं, यही बोन्स मिलकर एक फ्रेम एक ढांचा तैयार करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्केलेटन। क्या बोलते हैं, स्केलेटन। इसी को बोलते हैं स्केलेटन। जो हमारी बॉडी में ये जो डिफरेंट टाइप के शेप के बोन्स हैं, यानी हमारी बॉडी में जो भिन्न प्रकार के हड्डियां हैं, यही मिलकर, एक दूसरे से मिलकर, जुड़कर, ज्वाइंट होकर जो ढांचा तैयार करते हैं, यानी जो फ्रेम तैयार करते हैं,
उसी को क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। अब हमारा स्केलेटन हमारे लिए जरूरी है, इसी हमारी आवश्यकता है। जो हमारी स्केलेटन है यानी कि ये जो है हमारी जो स्केलेटन, ये हमें क्या देता है, पहला वर्ग इसका क्या है, ये हमें सपोर्ट एंड शेप देता है। क्या देता है, सपोर्ट एंड शेप देता है, सपोर्ट एंड शेप। सपोर्ट एंड शेप देने से क्या मतलब ये हमें सहारा देता है, और शेप यानी कि हमें आकृति, हमारी बॉडी का, शरीर का ढांचा यानी कि हमारी शरीर कैसा होगा वो क्या करता है, ये हमारा स्केलेटन देता है। और सपोर्ट यानी कि हमें सीधा रखना या खड़ा सीधा हमें झुकना, ये कौन सपोर्ट कौन करता है, स्केलेटन करता है। फर्स्ट सेकंड देखते हैं। दूसरा काम इसका क्या है, दूसरा काम क्या है, स्केलेटन का दूसरा काम क्या है, स्केलेटन का दूसरा वर्क है, स्केलेटन का दूसरा काम है हमें प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा देना, यानी कि हमारी शरीर में ऐसे कुछ सेंसिटिव ऑर्गन है, बहुत कोमल अंग है। सेंसिटिव ऑर्गन मतलब कोमल अंग, ऐसे कोमल अंग है जिसको ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो ब्रेन है वो भी कोमल होती है, हल्के चोट लगी कि आदमी मर जाता है, तो क्या है, उसे कौन प्रोटेक्ट करता है, उसे कौन सुरक्षा देता है, स्केलेटन। अब स्केलेटन कैसे प्रोटेक्ट करता है, हमारी जो ब्रेन है इसको 8 बोन्स यानी 8 हड्डियां क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है, जिससे इस पे चोट ना लगे। और अगर इस पे चोट लगे तो क्या हो, बोन्स यानी कि हड्डियों पे चोट लगे, हमारे ब्रेन को कोई हार्म यानी कि नुकसान ना हो। और सेकंड चीज ऐसे ही सेकंड हमारा है लंग्स यानी फेफड़ा। सेकंड क्या है, लंग्स हमारी लंग्स को क्यों प्रोटेक्ट करता है, रिब केज। लंग्स फेफड़े को कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब केज। अब रिब केज क्या होता है, रिब केज 12 पेयर्स यानी कि 12 जोड़ियों हड्डियों का जोड़ होता है, जो हमारे लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद आता है स्पाइनल कार्ड को क्या हो, ये भी क्या करते हैं, 12 बोन्स क्या होता है, बैकबोन। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है बैकबोन, 12 बैकबोन इसको मिलकर क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। ये था स्केलेटन। क्यों जरूरी है,